बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीरुल्लाह खान मुत्की ईरान के दौरे पर पहुंच गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा अमीरुल्लाह मुत्की ने ईरानी हुक्काम के साथ अफगान महाजरीन और माशी बहरान समेत अहम बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीरुल्लाह मुत्की वफ्द के हमरा ईरान पहुंचे, जहां ईरानी हुकूमत की जानिब से वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। यूक्रेन तनाज़ा, अमेरिका रूस से बातचीत करने के लिए तैयार। व्हाइट हाउस के एक सीनियर ओहदेदार का कहना है कि अमेरिका रूस के साथ दोनों ममालिक के मिसाइल सिस्टम और फौजी मशकों से मुतल्लिक बातचीत करने के लिए तैयार है। अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन तनाज़ा से मुतल्लिक आला सतह पर मुज़ाकरात का आगाज हो गया। खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में रूसी हुकाम मगरबी ममालिक की इत्तेहादी तंजीम नेटो और सलामती व ताउन की यूरोपियन तंजीम OSCE के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका की जानिब से नायब सेक्रेटरी खारजा वेंडी शर्मन मुज़ाकरात में शरीक होंगे, जबकि रूस की नुमाइंदगी नायब वजीर खारजा सरगई लारूफ करेंगे। वियना मुज़ाकरात में बेहतर नताइज के हसूल के लिए ईरान का मुतालबात में इजाफा। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान ईरान ने अपने प्रॉक्सी गिरोहों की मदद से मशरक़े वस्ता के जंगज़दा इलाकों में कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया। इराक, शाम और यमन में ईरान हमायत याफ्ता गिरोहों की जानिब से अमेरिका और सऊदी हद्दाफ के खिलाफ हमलों में भी इजाफा हो गया। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते हुए हमलों की एक वजह अमेरिकी हमले में हलाक होने वाले ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी का मौका भी हो सकता है, लेकिन चंद माहिरीन के ख्याल में हमलों की बुनियादी वजह ईरान और अमेरिका के दरमियान वियना में होने वाले जोहरी मुज़ाकरात की बहाली है। कजाकिस्तान में रूसी फौज की तैनाती पर अमेरिका की बेचैनी, रूस का रद्द अमल भी सामने आ गया। कजाकिस्तान में अवामी शोरश को काबू में करने के लिए रूसी फौज की तैनाती पर अमेरिका की बेचैनी को रूस ने मुस्तरद कर दिया। रूसी वजारत खारजा की तर्जमान मारिया जाफरोवा का कहना है कि रूसी फौज की कजाकिस्तान में तैनाती पर अमेरिका की बेचैनी का कोई जवाब नहीं बनता। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी नुमाइंदे समझ नहीं पा रहे हैं कि कजाकिस्तान में क्या हो रहा है और इसे वाशिंगटन की सरकारी मौकफ के तौर पर पेश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन सेकी ने कहा था कि कजाकिस्तान के हुकाम की इस दरख्वास्त की कानूनी हैसियत के बारे में अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मारूफ कंपनी ने रंग बदलने वाली दुनिया की पहली गाड़ी मुतारफ करवा दी। अब आप अपनी कार का रंग खुद बदल सकते हैं। कारों की मारूफ कंपनी ने रंग बदलने वाली दुनिया की पहली कार मुतारफ करवा दी। जर्मन कारसाज अदारे BMW ने रंग बदलने वाली दुनिया की पहली गाड़ी मुतारफ करवा दी। अमेरिकी शहर लॉस वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो के दौरान दुनिया की पहली रंग बदलने वाली कार मुतारफ करवाई गई है। रंग बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिसके जरिए सार्फ अपनी कार का रंग खुद ब खुद बदल सकेंगे। ईरान ने जनरल मार्क मिले समेत 51 अमरीकियों पर पाबंदी आयद कर दी। ईरान ने अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले समेत 51 अमरीकियों पर पाबंदी लगा दी। ईरानी वजारत खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में किरदार अदा करने और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस होने पर अमरीका समेत अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले, साबिक कौमी सलामती मशीर रॉबर्ट ओब्रायन समेत 51 अमरीकियों पर पाबंदियां आयद कर दी। वजारत खारजा के मुताबिक पाबंदियों में शामिल ज्यादातर अमरीकियों का ताल्लुक अमरीकी फौज से है। काज़िक वजारत दाखिला का कहना है कि कजाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में मुलव्वस 5135 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वजारत दाखिला का कहना है कि मुजाहरों में हंगामा आराई के दौरान $198 मिलियन की अमलाक का नुकसान हुआ। हंगामा आराई में 100 से ज्यादा दुकानों और बैंकों को लूटा गया। मुजाहरों के दौरान 400 से ज्यादा गाड़ियां तबाह की गईं। मुल्क के तमाम इलाकों में सूरत हाल अब काबू में है। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए ऑपरेशन जारी है। किसान के बगैर हल चलाने वाला खुदकार ट्रैक्टर।
एक अमेरिकी कंपनी जॉन डियर ने ऐसा ट्रैक्टर पेश किया है जो खुदकार तौर पर हल चलाने के अलावा काश्तकारी के दूसरे मुतल्लिका काम बड़ी महारत से अंजाम दे सकते हैं। ये ट्रैक्टर अमेरिकी शहर लॉस वेगास में मुनक्किदा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2022 में रखा गया, जो 5 से 8 जनवरी तक जारी रहेगी। ये दुनिया में जदीद तरीन ईजाद की सबसे बड़ी सालाना नुमाइश भी है। तफसीलात के मुताबिक इस ट्रैक्टर को डियर 8R का नाम भी दिया गया है, जो 40,000 पाउंड वजनी है। फ्रांस में 1 लाख से जायद अफराद हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन न करवाने वालों पर पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने चंद रोज कबल कहा था कि कोरोना के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने की वैक्सीन न लगवाने वाले लोग गैर जिम्मेदार और शहरी माने जाने के लायक नहीं। मैक्रोन का कहना था कि वो कोरोना की वैक्सीन न लगवाने वालों की जिंदगियां इतनी मुश्किल और पेचीदा बना देंगे, इन्हें जबर का एहसास होने लगेगा। कोरोना वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने के लिए फ्रांसीसी हुकूमत ने चंद रोज कबल ऐवान ज़ेरी से एक कानून भी मंजूर करवाया था, ताहम इस कानून को ऐवान बाला से मंजूर होने में वक्त लग सकते हैं। अफगान तालिबान का पोस्टर्स के जरिए खवातीन को पर्दा करने का हुक्म। अफगान तालिबान की मजहबी पुलिस ने दरुल हुकूमत काबुल में पोस्टर्स अवेजा कर दिए, जिसमें अफगान खवातीन को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। ये तालिबान की जानिब से खवातीन से मुतल्लिक आयद करदा हालिया मुतनाज़ा पाबंदियों में से एक है। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टर जिसमें एक चेहरे को बुरका से ढांपे देखा जा सकता है, मजहबी पुलिस की तरफ से रवां हफ्ते कैफे और दुकानों पर अवेजा किए गए हैं। शरीयत के मुताबिक मुस्लिम खवातीन पर हिजाब पहनना लाजम है। अगस्त में इक़्तिदार में वापस आने के बाद तालिबान ने खास तौर पर खवातीन और लड़कियों की आज़ादियों पर तेजी से पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क और मुल्हिका इलाकों में शदीद बर्फबारी के नतीजे में सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई। चीनी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी महकमा मौसमियात के एक ट्वीटर के हवाले से बताया गया है कि न्यूयॉर्क के लगार्डिया एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता रोज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे तक 84 इंच बर्फबारी हुई, जबकि जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 55 इंच और न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5 इंच और न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क में 55 इंच बर्फबारी हुई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फ़ज़ाई दौरे में मरी में होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मरी में मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को रिलीफ कमिश्नर और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत, मामले खसूसी बराए इतलात हसन खावर, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने सड़कों की बहाली और रिलीफ ऑपरेशन में तेजी की हदायत की है। हुकूमत पंजाब ने सानिया मरी में जाँ बहक अफराद के वर्सा की माली मावनत का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में सानिया मरी से मुतल्लिक अहम फैसले कर लिए गए। जाँ बहक अफराद के वर्सा की माली मावनत का फैसला कर लिया गया है। जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए 1 करोड़ 76 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की सरबराही में आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। कमेटी सानिया मरी में मुमकिना गफलत की मरतकब अफराद का तयन करेगी। नाइजीरिया में डाकुओं का हमला, 200 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया की रियासत जमफारा में हुकूमती कार्रवाई के जवाब में मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने 10 से ज्यादा गाँव पर धावा बोल दिया। मुलजमान ने हमले के दौरान अंधाधुंध फायरिंग करके 200 से ज्यादा देहातियों को जाँ बहक कर दिया। यूक्रेन के मसले पर लचक का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, रूस ने वाज़िया पैगाम जारी कर दिया। रूस का कहना है कि वो अमेरिका के दबाव में आकर यूक्रेन तनाज़े और यूरोपीय यूनियन का मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से मुतल्लिक कोई रायत नहीं बरतेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात से कबल ये वाज़ेह कर दिया है कि रूस की जो शराइत पहले थी वो नहीं बदलेंगी। नायब वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यूरोपीय यूनियन और नेटो की जानिब से अमेरिका को हदायत आ रही हैं जो कि मायूस कुन है।
यूक्रेन की सरहद से रूस अपनी फौज इस वक्त तक नहीं हटाएगा जब तक नेटो की पेशकदमी नहीं रुकती, और दूसरा, यूरोपीय यूनियन का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा वो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।